फरमाया, ए लोगों, तुमने मेरे 6 माह के अली असगर को शहीद कर दिया, अली अकबर को शहीद कर दिया, मेरा खानदान लुट गया, फातिमा जहरा के गुलशन को वीरान कर दिया। ये सब कुछ दर्द मेरे पास है, ये सब जख्म तुमने दिए हैं, ये दर्द मुझे दिया है। तुमने मेरी आंखों के सामने मेरे घराने को लूटा है, बच्चे बच्चे को शहीद किया है, मेरे जानिसारों की लाशें मेरी आंखों के सामने तड़पी है। तुमने जुल्म की इंतहा कर दी है, तुमने सपाकी की इंतहा कर दी है। मगर ओ जालिमो सुनो, इतना कुछ तुमने कर दिया है, मगर आओ फिर भी हुसैन तुम्हें माफ कर देगा। एक बार आके माफी मांग लो, या आखिरत की फिक्र कर लो, आ जाओ, हुसैन तुम्हें माफ कर देगा। कयामत के दिन ना अली असगर का बदला मांगेगा, ना अली अकबर के खून का तुमसे कुछ मांगा जाएगा, सब कुछ अभी माफ कर दूंगा, क्योंकि माफ करना मेरे नाना की सुन्नत है। तुमने बहुत कुछ कर दिया है, मगर आ जाओ, आ जाओ, तौबा कर लो, बाज आ जाओ, अपनी आखिरत को देख लो। अब भी देख लो, तुमने बहुत कुछ जुल्म किया है, मगर खुदा की कसम इतना जुल्म किया है, मैं माफ कर दूंगा तो तुम्हारा सारा जुल्म अल्लाह माफ कर देगा। और अगर मैंने माफ नहीं किया तो फिर माफी तुम्हें नसीब नहीं होगी, तौबा से भी। ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हिल्म और उनका इसार था, उनका सब्र था। देखो, हम तो बड़ी बड़ी अपने सगे भाइयों को माफ नहीं करते, गलतियों पर कोई गलती हो जाए तो अपने सगे भाई को माफ नहीं करते हैं, अपने पड़ोसी को माफ नहीं करते हैं, बाप बेटे को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। इतने इतने कत्ल हो गए, इतनी शहादतें हो गई, खानदान को लूटने वाले जालिमों को हुसैन माफ करने की बात कर रहे हैं। ये इस्लाम है? ये इस्लाम नहीं है कि जिद और हट धर्मी पर अड़ गए तो ना बाप को माफ कर रहे हो, ना भाई को माफ कर रहे हो, किसी को माफ नहीं कर रहे हो। जब तुम किसी को माफ नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें भी माफ नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन मैदान कारजार में तशरीफ लाए, हजारों में 72 तख्त तस्लीम और रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था और वो थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई। वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले, वो खुद मुश्किल कुशा थे और थे मुश्किल कुशा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, किसी ने जब वतन पूछा तो ये हजरत ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। और ऐसे करबला वाले कि अब तो कयामत तक करबला वाले ही कहलाएंगे, अब तो करबला वाले ही। हजरत मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा की औलाद को करबला वाले ही के याद किया जाता है। यजीद के इस जुल्म और सितम से पहले बहुत से सहाबा के बेटों के नाम यजीद थे, बहुत से ताबई के नाम यजीद थे, और खुद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साथियों में भी यजीद नाम के कई थे। यजीद नाम बुरा नहीं था, आपके साथियों में करबला में इमाम हुसैन के साथियों में भी यजीद नाम के कई थे। लेकिन जब ये करबला का वाकया हुआ, उस सदी के बाद से आज तक किसी मुसलमान ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा है और कयामत तक नहीं रखेगा। ये यजीद की मौत है। और हर
बस्ती में, हर गांव में, हर करिया में, हर शहर में, हर मुल्क में, हर खानदान में कोई अली के नाम से है, कोई हसन के नाम से है, कोई हुसैन के नाम से है। गली गली में हसन भी है, हुसैन भी है। दुनिया के गोशे गोशे में हसन भी है, हुसैन भी है, मगर यजीद नहीं है। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुझसे शहादत बयान करने की हिम्मत नहीं हो रही है। मेरे और आपके आका हुसैन अपना सर को सजदे में कटा देते हैं और ऐसा सजदा करते हैं कि ना इससे पहले किसी ने ऐसा सजदा किया, न सुबह क़यामत तक कोई ऐसा सजदा करेगा। बल्कि मैं तो फख्र से कहता हूं कि सुन्नियों, हर मुसलमान का सजदा हुसैन के सजदे पे कुर्बान है। उन्होंने वो सजदा किया है कि उस सजदे के सजदे में हमारे सजदे अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। उन्होंने वो नमाज पढ़ी है कि तीरों के मुसल्ले हैं, तीरों की बौछार है, बरसात है, तलवारों की बौछार है, और मुसल्ला बिछा के अल्लाह की इबादत भी हो रही है। ऐसी नमाज पढ़ी है कि ऐसे भी नमाजी गुजरे हैं जिनके लिए काबा रोता है। ये वो नमाजी थे कि काबा भी इनके सजदों पर नाज करता है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत की मोहब्बत में जिलाए, आले रसूल की मोहब्बत में उठाए, सहाबा और अहले बैत की सच्ची अकीदत